कि यहाँ आसिम मुनीर को थपकी मार के एंगेज करा दिया गया है और आसिम मुनीर ने ये काम कर दिया है और आसिम मुनीर इतना ज्यादा बदनाम फौज के अंदर पूरे मुल्क के अंदर हुआ था। और अब हिंदुस्तान में भी जो है वो नारे लग रहे हैं और पाकिस्तान में भी नारे लग रहे हैं और असल मुद्दे को सब भूल के बैठे हुए हैं। पाकिस्तान तो पहले ही मांग मांग के चल रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे डेमोक्रेसी जहां पे नहीं होती वहां पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होती, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की वजह से इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं होती। तो पाकिस्तान को तो उन्होंने पहले ही तबाह किया हुआ है और हिंदुस्तान के साथ जो है अभी नारे मरवा के ये पूरे मुल्क को इकट्ठा तो कर रहे हैं, लेकिन इनको रोटी कहां से खिलाएंगे? कब तक? पाकिस्तान के लिए बलूचिस्तान सोने की चिड़िया, 45% हमारा लैंड मास है। तमाम जहां पे मिनरल जो वेल्थ है, जो क्रिटिकल मिनरल्स, ये पूरी दुनिया को बेच रहे हैं, चीन को बेच रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन काम इंडिया पाकिस्तान की जंग लगी हुई है और किसी फलसफी का कहना है कि जो कौमें जंग के दौरान अपनी फ़ौज के साथ खड़ी नहीं होती उन कौमों को मिटने से कोई भी नहीं रोक सकता। नाज़रीन काम, आपने ये जो 2-3 क्लिप्स देखे हैं, ये हमारा एक रिटायर्ड मेजर है जो पाक फ़ौज आर्मी के, यानी माथे पर एक कलंक का दाग जिसे कह सकते हैं आप। इस आदमी ने पाक फ़ौज पर जो इल्ज़ामात लगाने शुरू कर दिए, ये किसी तौर पर भी काबिल मुआफ़ी नहीं हो सकते। आप पूरी वीडियो देखिए, इसके बाद फिर बात करते हैं। हमारे साथ इस समय पाकिस्तानी सेना के पूर्व अफसर मेजर आदिल राजा जुड़ रहे हैं। अब एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट भी हैं, लेकिन इनके एक क्लेम से पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मच गया जब मेजर आदिल की तरफ से यह कहा गया कि आसिम मुनीर का सीधा सीधा हाथ इस पूरे पहलगाम हमले में रहा। मेजर आदिल, बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। सबसे पहले मैं आपसे यह समझना चाहती हूं कि पाकिस्तान तो डिनाई कर रहा है पूरी तरीके से। पाकिस्तान कह रहा है कि आपके अंदर की गलती है और आप उसे थोपने की कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान पर। वो कौन सी फैक्ट्स है, वो कौन सी बातें हैं जिसके बेसिस पे आपको लगा कि जनरल आसिम मुनीर का हाथ है पहलगाम हमले में? और जहां तक ये ताल्लुक है पहलगाम हमले का, तो देखिए ये तो इसमें कोई किसी किस्म की, वैसे तो कॉमन सेंस भी है, लेकिन मैं जो बात कर रहा हूं, आई टुक माई टाइम, आई कंसल्टेड विद माई सोर्सेज, और 100% हाईएस्ट लेवल से आईएसआई के अंदर से मुझे बताया गया कि आईएसआई के मना करने के बावजूद जनरल आसिम मुनीर ने यह ऑर्डर किया है, क्योंकि जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तान का जो कौमी बयानिया है, नेशनल नैरेटिव है, उसका रुख मोड़ना चाहते हैं, डायरेक्शन चेंज करना चाहते हैं अपनी नालायकी की वजह से। जो सियासी और मुआशी अदम इस्तेकाम है, जो जनरल आसिम मुनीर की वजह से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है, उस पे जो नेशनल नैरेटिव है उसका रुख चेंज करके अपनी पॉपुलैरिटी भी गेन करना चाहते हैं। और इसके तहत, क्योंकि वो सुपर किंग है और हमेशा से पाकिस्तान में आर्मी चीफ सुपर किंग होता है और आर्मी चीफ की पहली ख्वाहिश होती है कि वो एक्सटेंशन ले, तो ये जरा लंबी एक्सटेंशन चाहते हैं। इनका इस साल नवंबर में खत्म हो रहा है टेन्योर, ये पहले 5 साल पूरे करके 5 साल मजीद 10 साल ज़िया-उल-हक 2.0 बनना चाहते हैं। तो ये इस वजह से इन्होंने काम करवाया और पीछे से इनको थपकी जो है इन्होंने, चाइना ने, जाहिर बात है उनका इसमें मफाद है और वो छुपाते नहीं है अपने मफाद को, इसलिए वो खुल के बात करते हैं कि अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान आपस के अंदर ही जो है वो उनकी मुठभेड़ लगी रहेगी तो चाइना विल हैव अ फ्री रन इन द ट्रेड वॉर, ऑनगोइंग ग्रेट पावर राइवलरी जो उनकी चल रही है अमेरिका के साथ। इट मेक्स परफेक्ट सेंस के जियोपॉलिटिकल सपोर्ट के बदले जो उनको मिल रही है, चाइना बराह रास्त हिंदुस्तान से कुछ नहीं करेगा, क्योंकि हिंदुस्तान इतनी बड़ी मार्केट है चाइना के लिए कि चाइना कभी भी आपके साथ बराह रास्त तो नहीं करेगा, लेकिन एक एक्टिव बॉर्डर तो आपका उनके साथ खुला हुआ है ना। प्योर रियल पॉलिटिक है, कोई कंस्पिरेसी नहीं है कि यहाँ आसिम मुनीर को थपकी मार के एंगेज करा दिया गया है और आसिम मुनीर ने यह काम कर दिया है और आसिम मुनीर इतना ज्यादा बदनाम फौज के अंदर पूरे मुल्क के अंदर हुआ था। और अब हिंदुस्तान में भी जो है वो नारे लग रहे हैं और पाकिस्तान में भी नारे लग रहे हैं और असल मुद्दे को सब भूल के बैठे हुए हैं। वाकई ये बहुत आसान सा रास्ता हो जाता है किसी भी, और इससे पहले भी हुए हैं जो आप जिक्र भी कर रहे हैं पाकिस्तानी जनरल्स का, जो चाहते हैं कि आर्मी चीफ बन गए उसके बाद कैसे अपने करियर को थोड़ा सा और लंबा कर लें। लेकिन मुझे तो लगता है कि लोएस्ट पाकिस्तानी आर्मी ने जनरल आसिम मुनीर के तहत देखा है खुद को। कब ऐसा हुआ कि कोर कमांडर के घर में जो भीड़ है, जो मॉब है, वो दाखिल हो जाती हो, वहां से चीजें लेकर चली जाती हो, या खैबर पख्तूनख्वा में हम देख रहे हैं कि पुलिस और आर्मी के बीच लड़ाई हो जाती है। पाकिस्तानी आर्मी के साथ ऐसा होता नहीं था। ये क्या चेंजेस हुए हैं? 75 साल में जितनी ज्यादा मोहब्बत की गई पाकिस्तानी फौज से, अकीदत की हद तक मोहब्बत की गई। 75 साल आधा मुल्क गवा बैठे, लेकिन फिर भी उनको दोबारा दिलों में बसा लिया गया। तो अब आके, हालांकि 71 में अहमद फराज ने लिखा था, पेशावर कातिलों तुम सिपाही नहीं, अब आके लोग कहते हैं कि तुम वाकई सिपाही नहीं हो, तुम लोग जो काम कर रहे हो, ये जर्नैल जो कर रहे हो, तुम अपने इक्तदार के लिए काम कर रहे हो। आधा मुल्क गवा के भी तुमने कहा कि नहीं वो भारत आधा दरमियान में था। तो जब आपकी तरफ से बयान दिए जाते हैं तो उसको यहाँ पे इनकैश करवाया जाता है कि देखो अगर फौज नहीं होगी और फौज मजबूत नहीं होगी तो भारत चढ़ाएगा, ये तो अखंड भारत चाहते हैं, वैसे ही यहाँ पे ये हमें मार देंगे, तो इसलिए तुम हमें सर का ताज बना के रखो। और उस सर के ताज बनने के चक्कर के अंदर पाकिस्तान की सबसे बड़ी बिजनेस एम्पायर आयशा सदीका ने मिलिट्री इनकॉर्पोरेटेड लिखी, उनको भी गद्दार करार दे दिया। मैं सच बोलूं तो मैं भी गद्दार हूं, पाकिस्तान में जो भी सच बोले वो गद्दार है, उसको अपनी जान बचानी पड़ जाती है। उसके ऊपर मेरे ऊपर तो आईएसआई ने लंदन में आके मुकदमे कर दिए। क्यों? क्योंकि ये हकीकत है, ये सच है कि आप देखें कि ये इंडिया पाकिस्तान जो नैरेटिव है, जो दुश्मनी है, इस दुश्मनी का फायदा दोनों तरफ उठाया जाता है और इस वक्त पाकिस्तान में आसिम मुनीर उठा रहा है।
मिजादिल, ये चीज समझाइए कि अभी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के पास बहुत लंबे टाइम तक लड़ने के लिए असलहा नहीं है, और यूक्रेन को भी बेच दिया गया था पाकिस्तान की तरफ से जब रशिया यूक्रेन युद्ध की शुरुआत हुई थी। क्या ये सही है या फिर ये केवल ये बातें हो रही हैं? देखिए, ये बात तो सच है, मैं इसके ऊपर कोई झूठ नहीं बोलूंगा, क्योंकि जितने भी स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी पाकिस्तान और हिंदुस्तान की है वो ये बात जानती है कि बात सच है। मैं आज कह दूं नहीं सच है, पाकिस्तानी जो है वो हुब्बुल वतनी के अंदर, लेकिन जो रियलिटी है वो सच है। ये बात ये रिकॉर्ड के ऊपर है कि इनके पास जो है वो एक लंबा समय तक लड़ने के लिए इकोनॉमिक पावर नहीं है। असला तो उन्होंने बेचा हुआ है, लेकिन अब वो बैंक कर रहे हैं स्ट्रेटेजिक वेपन्स के ऊपर, टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स के ऊपर। खुद तो डूबेंगे सनम, तुमको साथ लेके डूबेंगे। और ये चूरन बेचने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन जंग चाहते वो खुद भी नहीं है। एक तरफ आसिम मुनीर अपना इमेज क्रिएट कर रहा है वहां पे और नारेबाजी अपने लिए करवा रहा है, पूरी मुल्ला क्रैसी को साथ मिला के, तमाशबीनों को साथ मिला के जो है उसने अपनी जो है वो वावा करवा रहा है। और दूसरी तरफ जो है वो ट्रैक टू डिप्लोमेसी चल रही है। नवाज शरीफ साहब की हुकूमत है, लेकिन नवाज शरीफ को पता भी है कि आसिम मुनीर ने सारा काम करवाया। नवाज शरीफ साहब को बीजेपी सरकार का असासा समझा जाता है। मोदी सरकार, मोदी साहब से बड़े करीबी उनके ताल्लुकात हैं। वो बगैर वीजा के लाहौर में उनके घर पे जाते हैं, स्पेशल उनके लिए खाने बनते हैं, ये भी हकीकत मौजूद है। लेकिन नवाज शरीफ साहब ने एक लफ्ज नहीं बोला यहां पे। और ये इमरान खान जिसको जेल में बंद किया हुआ, जिसको पूरी बात भी नहीं बताते, उसके कंधे के ऊपर रख के इनका इंफॉर्मेशन मिनिस्टर आज पाकिस्तान की पार्लियामेंट के अंदर खड़ा होकर कह रहा था कि भाई इमरान खान भी बहुत अच्छा लीडर है। क्यों? क्योंकि उसके मुंह में ये लफ्ज डाल के उससे बुलवाना चाहते हैं। भारत के खिलाफ जो वॉर फीवर है वो खड़ा करना चाहते हैं। खुद बोलने की इनके अंदर जरूरत नहीं है। आपको लगता है पाकिस्तान वॉर लड़ेगा, मतलब कन्वेंशनल वॉर? क्या पाकिस्तान में इतनी कुव्वत है कि वो अपनी तरफ से अटैक आज कर सकता है इंडिया पर? देखिए श्वेता, ऑल आउट वॉर तो ऑप्शन ना इंडिया के लिए है ना पाकिस्तान के लिए है, बिकॉज यहाँ पे इंडिया के पास भी जो स्ट्रेटेजिक डेटरेंस मौजूद है। यहाँ पे ऑल आउट वॉर तो जो है वो मैड सिनेरियो होगा, म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन सिनेरियो होगा। और पाकिस्तान का न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड पहले ही इतना कम है, क्योंकि कन्वेंशनल स्ट्रेंथ इंडिया की बहुत ज्यादा है ना जी पाकिस्तान से। इसमें नाज़रीन कराम, मेजर आदिल राजा को आप बखूबी जानते हैं। सोशल मीडिया का ये एक यानी काफ़ी इसके सब्सक्राइबर भी हैं, दोस्त दुश्मन साहब कह सकते हैं इसके साथ, इसको सुनते थे। लेकिन इससे पहले इसका नैरेटिव भी किसी हद तक जो है वो बिक रहा था। लेकिन अब चूँकि मुल्क जो है वो हालत जंग में है, और इस आदमी ने जिस तरीके से दुश्मन की गोद में बैठकर दुश्मन के बयानिए को परवान चढ़ाने की बातें जब शुरू की हैं, तो मेरा ख्याल ये है कि तमाम जितने भी पाकिस्तानी सब्सक्राइबर हैं उनको इस आदमी को छोड़ देना चाहिए। और इसको भी, बदबख्त को ये चाहिए था कि जब तक जंग है, जब तक हालत जंग में हम, यानी इसको इस तरह के नैरेटिव्स जो थे, सच्चे और झूठे जो भी कह लें, इनको इस तरह के नैरेटिव जो है वो नहीं आगे बढ़ाने चाहिए थे। और ख़ास तौर पर दुश्मन के मीडिया पे बैठ के फिर अपनी फ़ौज पे भोंकना, मेरा ख्याल है ये किसी हद तक भी काबिल मुआफ़ी हो नहीं सकता। इससे पहले चले, इसने अपने चैनल पर बहुत सारी बातें की पाक फ़ौज के ख़िलाफ़, पाकिस्तानी जो जनरल हैं उनके ख़िलाफ़ इसने बहुत सारी बातें की। और मेरे जैसे कई दीगर पाकिस्तानी जो थे वो किसी हद तक इसके साथ मुत्तफिक थे कि जनरलों को और फ़ौज को पाकिस्तानी सियासत में किसी तरीके से भी इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। उस हद तक इसको लोग सपोर्ट भी कर रहे थे, इसकी बातें सुनी और समझी जा रही थी। लेकिन नाज़रीन कराम, अब जिस तरीके से इंडियन मीडिया पाकिस्तानी फ़ौज पर भोंक रहा है, या पाकिस्तान के वजूद से जो है वो उनको नफ़रत है, तो दुश्मन के पहलू में बैठकर फिर जब कोई अपना ही बंदा, जो अपना ही, जो चाहे वो पाकिस्तानी फ़ौज का भी हिस्सा ये रहा है, और इसको पाकिस्तानी कहते हुए भी शर्म महसूस होती है कि ये आदमी पाक फ़ौज पे जो कीचड़ उछाल रहा है, फिर ख़ास तौर पर जनरल आसिम मुनीर पर, चाहे जनरल साहब का किरदार कितना भी मायूब क्यों ना हो, ये वक्त नहीं है अपनी किसी भी किस्म की कोई बदबख्ती या अपनी जो कोई गिले शिकवे या दुश्मनी निकालने का। मेरा नहीं ख्याल। वो जब जंग ख़त्म हो जाएगी फिर इस बात पे बात की जा सकती है कि कौन सा जनरल जो है वो सियासत में मुलव्वस है, किसने क्या किया, किसने क्या नहीं किया। लेकिन ये टाइम नाज़रीन कराम जंग का टाइम है। इस वक्त हमारी बहादुर अफवाज जो है वो बहुत बहादुरी और तंदई से, यानी एक मुकार दुश्मन का मुकाबला कर रही है। हमें सीसा पलाई हुई दीवार की तरह अपनी फ़ौज के साथ खड़े होना है, अपने सिपह सलार के साथ खड़े होना है। गिले शिकवे हमारे अपनी जगह पे चलते रहेंगे। नाज़रीन कराम, उम्मीद है अगर इस आदिल राजा का कोई सब्सक्राइबर मुझे देख रहा है तो मैं रिक्वेस्ट ये करता हूँ कि इसको बिल्कुल अनसब्सक्राइब करें और इसका बाईकाट करें सोशल मीडिया पे, ताकि इसकी ज़ुबान को जो है वो लगाम डाली जा सके। नाज़रीन कराम, बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। अगर यहाँ तक आप पहुँच आए हैं वीडियो देखते हुए तो इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिए और अपने कमेंट्स में इसका ज़रूर इजहार कीजिएगा। मेरा आज गला ख़राब था, उम्मीद है आपने मुझे माफ़ किया होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।